Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it PSL Hangama, और क्या हंगामा खेज परफॉर्मेंस देखी है आज हमने by team Quetta Gladiators. जी हाँ, it was the 4th number of the PSL match. आज कदाफी सेरी में मैच हुआ लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा के बीच में, और किस तरीके से लाहौर कलंदर्स आया 187 रन ऑन बोर्ड किए 7 विकेटों के नुकसान पे। कोयटा आया चेस करते करते 188 रन ऑन बोर्ड करके 5 विकेटों के नुकसान पे दे हैव एक्चुअली वॉन द गेम जस्ट बाय 7 विकेट्स। लेकिन आज का मैच फिनिशर कौन साबित हुआ? आज का मैच फिनिशर क्या सरफराज साबित हुए? क्या रायन रोसू साबित हुए? नहीं, आज का जो मैच फिनिशर था वो हमारा इमर्जिंग टैलेंट ख्वाजा नाफे साबित हुआ। जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स लगाए, 60 रन ऑन बोर्ड किए 31 बॉल्स पे। जनाब, उनके 4 चौके थे और 3 छक्के थे। यानी ये शानदार इनिंग्स हमें आज 4th मैच में देखने को मिली। अगेन एक हाई स्कोरिंग मैच था, लेकिन व्हाट हैज हैपेंड टू द डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स? क्या हो गया है? क्या ये लम्हा फिक्रिया है या कोई बात नहीं, दे विल कम ओवर विद दिस डिफीट? ये एक सवाल है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप में इतने इश्यूज नहीं देखे हमें। जो मसला आ रहा है वो बॉलिंग यूनिट में आ रहा है। हारिस की बात करें, रन कंसीड आज भी हुए, शाहीन की बात करें, सो देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज दैट नीड्स टू बी कवर्ड। आप लोग हमारा शो देखते रहिए, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। बीट यूट्यूब, बीट फेसबुक एंड बीट इंस्टाग्राम, आपका जो साथ है वो हमारे साथ बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मजा आता है ना। वो जब रिलेशनशिप डबल साइडेड हो, 2 वेज हो, तभी बात बनती है। तो आप हमारे ऑडियंस अक्रॉस पाकिस्तान, जहां जहां आप हमें देखते हैं, आप लोग हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हमारे शानदार पैनलिस्ट से। एक तरफ हैं जी हमारे फॉर्मर कैप्टन, हम उनको वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात हो रही थी हंगामा खेज इनिंग्स बाय ख्वाजा नाफे इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे पेसर मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया की बात करें, जी हाँ आप समझ गए होंगे, अब्दुल रऊफ को करते हैं वेलकम एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम सब मैच देख रहे थे साथ में, उम्मीद नहीं थी कि ख्वाजा नाफे वो टर्न आउट टू बी दिस मैच फिनिशर, लेकिन क्या उनकी इनिंग्स रही हैं। देखिए, हम सोच रहे थे जब हम नीचे बैठे हुए थे कि शायद सरफराज जो है ना वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, दिखाएंगे, कैप्टनसी से हट गए हैं लेकिन अब वो अच्छी सी इनिंग्स कर लेंगे। एक चीज जो हम सब देख रहे थे वो ये कि जो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ओवर से ही कोयटा ग्लैडिएटर्स आगे रही अपने स्ट्राइक रेट की वजह से लाहौर कलंदर्स से। विकेट्स गिर रही थी, उसका डर था, लेकिन संभाल लिया तो ख्वाजा नाफे ने। क्या कहेंगे जेंटलमैन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज इनिंग्स एंड हिज टेक्निक ऑफ बैटिंग? देखिए, नाफे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट में अगर कोई, अभी बहुत अर्ली है ये कहना, पर मेरा ख्याल है ये एक सबसे अच्छा प्लेयर जो इस वक्त यंगस्टर्स में नज़र आया है वो नाफे है। मैच फिनिशर है, आपने देखा है कि उसने हर किस्म की शॉट खेली है। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो जब इनिंग बिल्ड करता है तो वो फिर फिनिश करके आता है। तो मेरे ख़्याल नाफे का, जहाँ तक आप कह रही हैं कि हम जो बात कर रहे थे, मैंने इसकी जो पिछला मैच लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़, इसने जो पहला मैच कोयटा से खेला, इसने आखिरी बॉल पे बड़ा अच्छा एक एक्स्ट्रा कवर में चौका मारा था, और वो वही शॉट खेल सकता है जो जिसको क्रिकेट सेंस हो, प्लेयर हो, और उसने बड़ी सेंसिबल शॉट खेली थी। तो मेरा ख्याल है नाफे एक वाहिद प्लेयर है जो इस टूर्नामेंट में आपको जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान को एक अच्छा प्लेयर नज़र आएगा। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे हम आज मैं देख रही थी, जब कमेंटेटर्स को सुन भी रही थी, वो बड़े ब्लंट तरीके से उन्होंने कुछ बातें कही हैं। यूजुअली नहीं मैं सुनती ऐसी बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कल हमारे ये शो पे सलीम साहब ने बात भी की थी कि हारिस के लिए ट्रबल हो सकती है, कि शायद वो आगे शायद खेल ही ना पाए। एंड आई वाज आस्किंग कि सर, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और आज कमेंटेटर्स ने कहा है कि शायद क्रिकेट की दुनिया से हारिस को ब्रेक लेनी चाहिए। तो सर, ये हारिस के बारे में बात हो रही है। तो हारिस कोई फरिश्ता तो नहीं है, दुनिया के आखिरी प्लेयर तो नहीं है। जब आपके टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपको जाना पड़ता है। जब आपका, देखें, ये क्रिकेट ऐसी चीज़ है, जितनी देर आप परफॉर्म करते रहते हैं, आप क्रिकेट के अंदर रहते हैं। बहुत बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर भी थे जिनकी परफॉर्मेंस, एक एज होती है ना आपकी, आप यंग होते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप टीम में रहते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस गंदी होनी शुरू हो जाती है, आपकी चीज़ें, आपका बॉडी आपकी साथ नहीं देती, आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको
बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं फिर उनको छोड़ना पड़ता है। जैसे इमरान खान थे, एक टाइम पे आप देखें बहुत पाकिस्तान के लिए नाम किया, मगर एक एज आई कि उनको भी छोड़ना पड़ा। बहुत से वसीम, वकार, बहुत सारे शुएब, अब इनको फिर छोड़ना पड़ा ना एज के साथ। तो उनका इस तरह मार नहीं उनको कभी पड़ी थी जितनी पिछले कई 2-4 सीरीज़ से हम देख रहे हैं कि इनको हर ओवर में 10 से ज़्यादा स्कोर हो रहा है। तो वो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए मेरा ख्याल है अलार्मिंग है, और अब मेरा ख्याल है उनको सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या पड़ेगा, शायद अगले साल अगर इसी तरह परफॉर्मेंस रही तो शायद अगले सीज़न में आपको नज़र ही ना आए। अच्छा, हम बात चूंकि कर रहे हैं लाहौर की बॉलिंग यूनिट की, तो आपके सामने जो है वो स्कोर कार्ड भी है। आप लोग देख सकते हैं कि हारिस को सबसे ज़्यादा आज रन्स जो हैं उन्होंने कंसीड किए हैं, 47 रन्स कंसीड किए हैं, 11.75 का जनाब इकोनॉमी रेट है। Having said that, it's not just Haris, gentlemen. It's Shaheen, it's Haris, it's Mohammad Hasnain and it's Mohammad Wasim as well. तो ये तो एक बॉलर नहीं है, ये जो मसला आ रहा है वो हमने देखा है। अगर हम बात करें अपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देख लें, न्यूजीलैंड को भी देख लें, हम वर्ल्ड कप, एशिया कप को ही देख लेते हैं, ये जो बॉलिंग यूनिट है जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई ये तो नंबर 1 बॉलिंग यूनिट है, वो नंबर 1 दिखाई नहीं दे रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। अच्छा देखिए, जो ये पीएसएल की ब्यूटी थी और जो पीएसएल का नाम बना वो पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट था उसकी वजह से बना। क्योंकि पीएसएल अगर पूरी दुनिया में इसका नाम बना तो इस वजह से बना कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बॉलिंग लाइन है वो इस पीएसएल में देखने में आती है, पाकिस्तान सुपर लीग में। ना तो बिग बैश में नज़र आती है, ना इंडियन प्रीमियर लीग में, ना बांग्लादेश लीग में। मगर अब देखें विद द पैसेज ऑफ द टाइम में अब ये डिक्लाइन पे जा रहे हैं। हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं 4 जिनका आपने नाम लिया, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम, शाहीन अफरीदी, जमान खान और उसके बाद हारिस रऊफ, ये वो लड़के हैं जो पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर बड़े इवेंट में पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। मगर अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से इनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डिक्लाइन का शिकार है। इन मैचेस में भी देखें कंटिन्यूस 4 ओवर में 50-50 रन ये कास्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो सबसे ज़्यादा एक जो लम्हा फिक्रिया आप कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ये है कि मैंने किसी एक बॉलर का भी परफेक्ट एक्शन नहीं देखा। इनके जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है, ना मुकम्मल है। उसके बाद इंजरी प्रोन है, सबको इंजरी हुई है। फिर उसके बाद इनको जो कंट्रोवर्सीज जिस तरह हारिस रऊफ की बनी हुई है, कोई एक चीज़ नहीं है, 4-5 चीज़ें इनके साथ इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत ये थी कि जो आपकी मैनेजमेंट होती है उसको मेंटोरशिप अच्छे तरीके से इनकी करनी चाहिए ताकि ये अपने अर्ली स्टेज में कैरियर के ये कंट्रोवर्सीज में ना उलझें। जिस तरह हारिस रऊफ का हुआ कि जिस तरीके से इनकी मेंटोरशिप की गई है उसमें इन्होंने जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसको छोड़ दिया, फिर इनकी जो एक्शन है उस पर काम नहीं किया गया। उसके बाद फिर इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया और पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। तो बेजा फिर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि प्रेशर तो इन पर बिल्ड हुआ है। फिर जो दूसरी चीज़ है वो है जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है जो पिछले 8-10 साल से जो काम कर रहा है और जो मेडिकल स्टाफ है। मसला क्या, आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर देखें, आप इंग्लैंड के देखें, आप न्यूजीलैंड के देखें, आप इंडिया के या साउथ अफ्रीका के देखें, तो वो 3 फॉर्मेट खेलते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं, मगर इंजरी रेशियो उनका बहुत कम है। हमारे ये जो बॉलर हैं ये पहली दफ़ा ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं भागे है टेस्ट क्रिकेट से। ये इससे पहले आपने देखा होगा जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के टूर पर आई, तो जितना पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक था सब भाग गया टेस्ट क्रिकेट छोड़ के। और रिसेंट जो सबसे बड़ी अभी एग्जांपल आई है कि जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो टेस्ट सीरीज से सारे भाग गए। और उसके बाद अभी जो हफीज का आप बात कर रहे थे उन्होंने यही बात किया कि एग्जैक्टली कि जब ये टेस्ट सीरीज आती है तो ये सारे भाग जाते हैं। अब T20 आई है तो ये सारे फिट होकर दोबारा खेल रहे हैं कि इसका मतलब है कि 2-2 ओवर के ये बॉलर हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है या मैनेजमेंट है, अगर उन्होंने प्रॉपर डिसीजन ना लिए, सही तौर पर एक टाइमली स्टेप ना लिए, तो आगे जाकर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह सफ़र करने वाली है। मगर रऊफ़ ये जो सिलेक्शन हुई थी उस सिलेक्शन में तो यही लोग चीफ सिलेक्टर या आमिर वगैरह उन्होंने भी तो यही किया था। एग्जैक्टली बिल्कुल 100%। और असल में जो स्टेप लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल दुरुस्त लिया, जो इसको डिस्कार्ड किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। मगर जिन लोगों ने स्टेप लिया उनका रॉन्ग था, क्योंकि 2019 में यही हरकत वो कर चुके थे। आपके जो करंट चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज हैं और ये मोहम्मद आमिर हैं, इन्होंने 2019 से टेस्ट क्रिकेट से ये इन्होंने छोड़ दी थी। और उस वक्त के जो कोच थे वकार यूनुस, उन्होंने कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रिवॉल्ट किया है और इन्होंने हमें धोखा दिया कि ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले और जो शॉर्ट फॉर्मेट है वो खेलने के लिए आ जाते हैं। स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल ठीक है, मगर जिन लोगों के जरिए स्टेप लिया गया वो कम्प्लीटली रॉन्ग है।
अच्छा, ये बात जो है आई स्टिल रिमेंबर, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हुए शानदार पैनलिस्ट हैं, पर आई स्टिल रिमेंबर जब ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का इंसिडेंट हुआ तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, दे वर वेरी ब्लंट अबाउट दिस फैक्ट कि देखिए अजीम खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते, अजीम खिलाड़ी बनने के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, जैसे इन्होंने कहा माजी में ये एक सेट हो चुका है ट्रेंड जिसको फॉलो किया गया है। अब ये ब्रेक कौन करेगा? पीसीबी ने इसकी शुरुआत कर दी है, क्योंकि पीसीबी ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म कर दिया। देखते हैं कि वो जून में एक्सपेक्टेड है कि वो रिन्यू होना, तो वो जब हो ना हो बात की बात है। इस वक्त लम्हा फिक्रिया लाहौर कलंदर्स के लिए जनाब, क्योंकि अगर शायद रन्स और वो कर लेते ऑन बोर्ड तो इतनी टेंशन ना होती, क्योंकि अपेरेंटली उनका बॉलिंग यूनिट उस तरह से काम नहीं कर रहा। जी, आप देख रहे हैं पीएसएल सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट पीएसएल हंगामा। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर्स के बीच में था मैच, फोर्थ मैच था। एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड, वी वर एक्चुअली होपिंग कि आज लाहौर कलंदर्स जो है वो उभर के सामने आएगी, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है। लेकिन ये क्या हुआ, पहले मैच में हार, आज फिर हार, तो 2 शिकस्तों के बाद कम बैक कैसे होगा? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये रायली रोसू की कैप्टनसी और सबसे बढ़ के इनका जो कोच तब्दील हुआ है, और अब जो है वो शेन वॉटसन की आने के बाद लग रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई गेम प्लान है, हर चीज़ प्लानिंग के साथ आई है। वे अलग ही कोई स्क्वाड लग रहा है। वो टीम जो पिछले साल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कैंपेन कर पाई थी, इस साल वो पहले ही मैच से गेम के अंदर हैं। तो हम दोबारा से बातचीत करेंगे सलीम साहब से और अब्दुल रऊफ साहब से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमें चीज़ चेंज नज़र आ रहा है, यानी एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस कि जिनके बारे में ये छोटी थी कि भाई ये तो मतलब इनमें तो चीज़ें इंक्लूजन भी आ गया है, सिकंदर रजा भी इसके अंदर है और ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर्स गेम के अंदर पहले ओवर से था सर। तो सलीम मलिक साहब, आप बताइए कि ये क्या शेन वॉटसन के आने से हुआ है, या रायली रोसू की वजह से हुआ है, या ये लक है? ये किसी के आने से नहीं हुआ। असल में देखें, बात ये है, आपने पहले सेगमेंट में मैंने आपको कहा था ये 200 भी कर गए तो लाहौर कलंदर जीत नहीं सकेगा और डिसीजन गलत है। उसकी रीज़न ये थी कि इनकी बॉलिंग अटैक, अगर आप हमने उस वक्त पहले भी बात की थी कि इनकी बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है जो 2 साल पहले थी। मतलब हारिस आउट कर रहा था, शहीन की पेस थी, तो वो चीज़ इनमें नज़र नहीं आ रही। और स्पेशली हमने कहा था कि राशिद के ना होने की वजह से इनके पास स्पिनर का कम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। अब अगर आप उसको ऑफ स्पिनर जो खिलाया सिकंदर रज़ा भी अगर आप देखें तो पार्ट टाइम बॉलर है, रेगुलर बॉलिंग ज़रूर करता है, पर उसको आप उससे कंपेयर नहीं किसी स्पिनर से कर सकते जो रेगुलर स्पिनर करते हैं। इसी तरह जैसे फ़याज़ था, फ़याज़ का भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैंने ये देखते हुए मैंने कहा था कि ये अगर बहुत बड़ा स्कोर भी कर ले, टीम कभी नहीं जीत सकती जिसकी बॉलिंग वीक हो, क्योंकि ये अभी तक उसी होल में फंसे हुए हैं। इनके बैक ऑफ माइंड ये चल रहा है कि हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है और हम बॉलिंग से ही जीतेंगे। ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब इनकी बॉलिंग तगड़ी नहीं, इनको सोचना चाहिए था। यही सोचते हुए मैंने आपको कहा था कि ये मैच नहीं जीतेंगे, ये 200 भी कर जाएं, ये मैच नहीं जीत सकेंगे क्योंकि इनकी बॉलिंग नहीं। प्लस इन्होंने फील्डिंग इतनी गंदी की है, अगर आप देखें तो इतने कैचेस छोड़े हैं, मिस फील्डिंग की हैं। जब आप हर चीज़ में आपके अगेंस्ट जा रही हो चीज़ें, तो आप कभी मैच नहीं जीते। आज देखें, आज इन्होंने उसने जो स्कोर किया है, वो जो जहांदाद को भी देखें। आप अक्सर कहती हैं डेमो करके दिखाएं, आप थोड़ा सा आपको डेमो करके दिखाएंगे। इन्होंने वो लगाया नहीं हुआ, जहांदाद से आज इन्होंने स्कोर करवा दिया। ठीक है, लाहौर से खेला ना, बिल्कुल लाहौर से खेले हैं। आप ये देखें जो फ़र्क था ना बॉलिंग में आमिर की और दूसरों की। आमिर वाहद एक बॉलर था जो एक्सपीरियंस बॉलर था, उसने उससे मार नहीं खाई। बाकी हसनैन को ले लें, बाकी जितने भी मोहम्मद वसीम को ले लें, वो सिर्फ बॉल ढूंढ रहा था ऑफ साइड से बाहर, कि मुझे ऑफ साइड से बाहर बॉल मिले, और उसने कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं मारा, सिर्फ एक शॉट मारा था मिड ऑन की तरफ। और उसको बॉल चाहिए होती है ऑफ साइड से बाहर या थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ। तो वो आप इतने डरे हुए थे सारे फास्ट बॉलर, मैं रऊफ यही बात कर रहे थे। मैंने कहा यार देखो कि कोई बंदा उसको आगे बॉल नहीं कर रहा यॉर्कर, उसने विकेटें भी छोड़ी, किसी ने आगे बॉल नहीं की। तो ये देखें, ये हसनैन या वसीम, ये जितने लोग हैं ये जूनियर नहीं हैं,
इनको 5-5, 6-6 साल हो गए हैं पाकिस्तान को खेलते हुए। इनको सीखना चाहिए, पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है इनके ऊपर। किसी बंदे ने, आप डेमो कहती है ना, अक्सर मैं आपको ये डेमो करके दिखा प्लीज देता डेमो करके हूँ। दिखाएं। देखिए, आप विकेट छोड़ के खेला करते थे। नहीं वो वो खैर दूर की बात है। मैं ये आपको बताऊं, वो विकेटें छोड़ के इधर आ रहा था, या वो यूं खड़ा हो रहा था, किसी ने उसको, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब आप इस तरफ बॉल ढूंढ रहे होते हैं तो आपको बॉल उसके यहाँ करना चाहिए। एक बंदे सिवाय आमिर के अलावा किसी ने उसको यहाँ बॉल नहीं की। आखिरी ओवर्स देख लें, उससे एक चौका या छक्का नहीं लगा। उसकी रीज़न ये थी कि आमिर ने उसको सिर्फ इस जगह बॉल की। ये क्या फ़र्क था एक्सपीरियंस का। आमिर हालांकि देखें वो उस एज पे है कि वो क्रिकेट छोड़ने वाली एज पे आ चुका हुआ है, मगर उसमें इतनी सेंस है, ये होती है क्रिकेट सेंस, कि उसने हिलने नहीं दिया उसको। क्योंकि बाकी ये अब 6-6 साल हो गए हैं, 7-7 साल। ये किसकी ड्यूटी होती है? कप्तान की। ये किसकी ड्यूटी होती है? सीनियर प्लेयर्स की। या आप में लर्निंग, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैंने किस बॉलर को, बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है, जो कि हमारे प्लेयर्स में मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो यूँ लग रहा था ये जो हमारे हसनैन या जो बॉलिंग करते हैं, इनको आप क्रेडिट, इनकी बातें सुन लें लोगों की, ये 1-2 आउट करेंगे तो पूरा पाकिस्तान शोर करना शुरू कर देता है। ये पाकिस्तान को फ़लाँ बंदा मिल गया, इनको पाकिस्तान के लिए खिलाना चाहिए, बड़ी ज़्यादती हो रही है। आज यूँ लग रहा था 2 ओवर के बाद, हसनैन को ही देख लें, हम ये दोनों बात कर रहे तो ऐसे लग रहा था ये अभी बिखर जाएंगे। टांग उसकी किधर जा रही थी, बॉल किधर जा रहा था। और ये होता है डर, कि बैट्समैन को डर के वो ऑफ स्टंप से बाहर भाग रहे थे। ये चीज़ें जो है ना, ये आपको सीखनी चाहिए। ये अब 6-6, 7-7 साल हो गए हैं, अगर अभी भी नहीं सीखेंगे तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें ये ऐसे बॉलरों को लेके जाना भी पाकिस्तान मेरा ख्याल ज्यादती है। अच्छा, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर एशिया कप शुरू हुआ, वर्ल्ड कप शुरू हुआ, ट्विटर पे, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, अवाम में एक शोर मच गया था कि मोहम्मद आमिर वापस आओ। ठीक है जी, आज क्राउड था लाहौर का, एंड आप खुद देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स से मोहम्मद आमिर खेल रहे थे, लेकिन जो क्राउड था उसमें जो आवाज़ आ रही थी वो मोहम्मद आमिर की आ रही थी। और वो जो दमखम था, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन नजर आई जब वो आउट नहीं कर पा रहे थे सिकंदर रजा को। लेकिन जैसे उन्होंने सिकंदर को आउट किया है, कैच जनाब जैसन रॉय ने पिक किया, और वो एक चीज, एक जेस्चर जो मोहम्मद आमिर की आज बॉलिंग में देखा, वाकई वो मिसिंग लगता है हमें। लेकिन अगेन आई वुड कम टू यू, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद आमिर ने इससे पहले भी जो अपनी इनिंग्स दिखाई हैं, जो इससे पहले मैच खेला था, ही वाज ब्रिलियंट, उनकी इकोनॉमी रेट बेहतरीन थी। हैविंग सेड दैट, मोहम्मद आमिर की एक ओल्ड बात है, अब जो लोग खेल रहे हैं मुझे लगता है वो भी एक ओल्ड बात है। नई बात कैसे होगी? पाकिस्तान के पास नए बॉलिंग यूनिट कब आएगी? रिप्लेस कौन करेगा इनको? देखें, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि काफ़ी अरसे से जो किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है। ना आपके पास मिडिल आर्डर्स की रिप्लेसमेंट है, ना लोअर मिडिल आर्डर की रिप्लेसमेंट है, ना आपके पास फास्ट बॉलर्स की रिप्लेसमेंट है, ना आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर की रिप्लेसमेंट है। तो उसका मतलब है जो आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है या ग्रास रूट स्ट्रक्चर है, टोटली कोलैप्स है। तो जो आपका यहाँ पर कोचिंग स्टाफ है या हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो क्या काम कर रहा है कि जब वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा? अगर वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा तो फिर उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। आज भी देखें कि आज एक वाज़ह डिफरेंस था मोहम्मद आमिर की और बाकी सब की बॉलिंग में। उसका जो बॉडी थी, आपस में वो कोऑर्डिनेशन थी, उसकी बॉडी मसल की रिदम था उसका, और उसके बाद जब जंप में गैदर करता था तो वो पूरे कंट्रोल के साथ अपनी मर्जी से, जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, बॉलिंग कर रहा था। अब दूसरे देखें कि अब मोहम्मद आमिर 2 साल से पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं है, मगर उसके बावजूद जो उसकी बॉलिंग का बायो मैकेनिक था पूरे का पूरा, वो परफेक्ट था, वो पूरा अलाइंड था। मगर जो दूसरे हैं आपके जो करंट खेल रहे हैं 4-5 बॉलर्स, उनका तो आपस में तालमेल मिलता ही नहीं है। वो तो लगता ही नहीं है वो बॉलर है। जिस तरह हसनैन है, एक के बाद जो दूसरा ओवर करने आया, उसके जो बाजुओं का कोऑर्डिनेशन है वो आपस में नहीं मिल रहा, फिर उसके जो टांगों का कोऑर्डिनेशन है, उसके अपर और लोअर लिम्ब का कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है। जब जंप मिलता है तो उसकी स्ट्राइड्स बड़ी हो जाती हैं। तो इस पे कोचिंग स्टाफ को मेरा ख्याल है कि देखना पड़ेगा। अच्छा जेंटलमैन, हमारे पास ना अवाम से क्वेश्चन आया है, आस्क पीएसएल हंगामा, #AskPSLHangama में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं ट्विटर पे, और वी हैव गॉटन अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन काफी खतरनाक सा है, आई विल थ्रो दैट क्वेश्चन। Welcome back. You are watching PSL Season 9 special transmission. We call it PSL Hangama. Quetta Gladiators and Lahore Qalandars के बीच में था मैच। लाहौर कलंदर्स आज फिर ना जीत पाए। क्वेश्चंस हैं, उस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन दिस शो has been brought to you by Nomenclature Cadbury.
presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, new by Kaizen Paints and refreshed by Coke. Having said that, जब ये सारी बातें हो रही हैं तो कुछ मीठा होना चाहिए। पीएसएल की डिस्कशन हो, मैच पे बात हो और मीठा ना हो तो ये तो ना हो पाएगा। जनाब, पहले मैंने डिस्कशन की कि औरतों पे और बच्चियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है खेल में मसरूफ होना। आप बड़े पॉजिटिव रहते हैं, आप बड़े प्रोग्रेसिव रहते हैं और कैडबरी ने वर्ल्ड कप में ये इनिशिएटिव लिया था। 6 मंथ्स की एक स्कॉलरशिप थी जो उन्होंने आगाज़ की ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। और अब जबकि पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का अपना प्रेस्टिजियस ब्रांड, इस बार फिर उन लोगों ने अपने इनिशिएटिव को रिज्यूम किया है। कैडबरी डेयरी मिल्क अवार्ड बेसिकली हर मैच के ऊपर जहां 100 रन्स बनेंगे ऑन बोर्ड, वहां पे एक अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन आप हिस्सा कैसे बनेंगे उस कैंपेन का? आपको जाना है www.cadbury.pakistan.com पे। वहां जाके आपने एनरोल करना है, रजिस्टर करना है अपना नाम, और आप में से कुछ चंद नसीब जीत पाएंगे ये स्कॉलरशिप, जो कि 6 मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बाकायदा प्रोफेशनली आपको वो ट्रेन करेंगे, इक्विपमेंट्स वगैरह हर चीज़, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी FOC। पाकिस्तान ये बहुत अच्छा इनिशिएट कर रहा है। जहाँ PSL हो रहा है वहाँ पे कैडबरी उनका साथ दे रहा है और लड़कियाँ हमें इंशाल्लाह मजीद और नजर आएंगी। हैविंग सेड दैट, बात करते हैं, आज 2 खिलाड़ी बड़े प्रोमिनेंट नजर आए। एंड आई वाज थिंकिंग, हमने एशिया कप देखा, हमने वर्ल्ड कप देखा, हमें ना मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। मतलब बॉलिंग के मसाइल भी हैं, मसाइल कुछ कम नहीं है, लेकिन जब हम मिडिल ऑर्डर को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो शायद मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो मुझे गाइड करेंगे इस पर। लेकिन क्या साहिबजादा फरहान की इनिंग्स को देखते हुए आज की, और ख्वाजा नाफे इमर्जिंग टैलेंट को इतना उभरता हुआ देखते, क्या ये हमें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आ सकते हैं मिडिल ऑर्डर की? आई डोंट नो जेंटलमैन, आई रियली वांट कि आप इस पे अगर कोई रोशनी डाल सकें, तो जो लोग देख रहे हैं और लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, मिडिल ऑर्डर इज स्ट्रगलिंग, कैन दे फिट इन द स्क्वाड? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, आपने पीछे वर्ल्ड कप देखा, एशिया कप देखा, उसके बाद ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी है, उससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर था, लोअर मिडिल ऑर्डर था, बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। मगर अब ये अच्छी चीज़ देखने में आई है कि ये जो यंगस्टर्स आपके, जिस तरह ख्वाजा नाफे है, उसने आज 187 रन चेज करने में हेल्प किया कोयटा ग्लैडिएटर को और नॉट आउट गया। बड़ी अच्छी उन्होंने एक बैलेंस इनिंग खेली है। और जो सबसे अच्छी चीज़ उनकी इनिंग की ये है कि टेक्निक वाइज बहुत ज़्यादा वो परफेक्ट हैं। वो पाकिस्तान ने इससे पहले मिडिल ऑर्डर में काफ़ी प्लेयर्स ट्राई किए हैं, हैदर अली को ट्राई किया, उसके बाद खुशदिल शाह थे, आसफ अली थे, इफ्तिखार को खिला रहे हैं, मगर उस तरह के जो रिजल्ट हैं वो आ नहीं रहे जो कि पाकिस्तान हासिल करना चाह रहा है। मगर आज जो ख्वाजा नाफे की इनिंग थी, वो एक आप उसको कह सकते हैं कि मैच्योर इनिंग थी, एक यंगस्टर की जो कि प्रॉपर टेक्निक के साथ बैटिंग कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आगे जाकर पाकिस्तान के लिए एक होप पैदा हो गई है कि ये अच्छा पाकिस्तान टीम में खुशगवार इजाफा हो सकते हैं। वैसे रऊफ़, तुम्हें याद होगा हमने पिछले वर्ल्ड कप में फरहान साहबजादा का बहुत हमने उसकी तारीफ़ की थी। इवन मैंने अपने वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है, हर साल वो अच्छा स्कोर कर रहा है, मगर उसको क्यों उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मगर एक अच्छी चीज़ हुई है कि उसको मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया और उसने 2 मैचों में इनिंग्स कर दी। अब ये इनको समझ नहीं आएगी कि उसको कैसे निकालें। और ये मैं ख्वाजा नाफे की भी मैं बात करता हूँ कि ये बड़ा लकी है बच्चा कि वो टीवी में लोगों की नज़रों में आ गया। क्योंकि होता ये है कि ऐसे बच्चों को मौका ही नहीं मिलता, आप उनको PSL में मौका ही नहीं देते। क्योंकि उधर इंडिया में क्या नाम था उसका, जो ये इकट्ठा इनका अंडर 19 का, शुभमन गिल, ये दोनों का इकट्ठा डेब्यू हुआ था अंडर 19। मगर बात ये है कि ये उस सर्कल में एक ऐसा सर्कल है जिसमें ये घुसने नहीं देते। तो जो नाफे ने आज इनिंग खेली है ना, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है, याद रखिएगा। जो यंगस्टर, इतना यंग प्लेयर हो के भी उसने मैच एंड तक लेके गया। नॉर्मली होता क्या है कि जो यंग प्लेयर होते हैं ना, वो आके अपना 10, 20, 30 स्कोर किया, ऊंची हिट मारी और आउट होके चले गए। उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उसने लास्ट बॉल तक चांस, मतलब क्रिकेट वाली शॉटें खेली हैं, उसने गतके नहीं चलाए। जो जिस तरह आप वो जो है जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, एक बैट्समैन की, जहांदाद, अब वो उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। जहांदाद, आसफ अली है ना, वो उसने बड़ा पाकिस्तान के 3-4 छक्के मारे थे, फिर उसके बाद देखें वो नज़र नहीं आया कभी। ये उस कैटेगरी में है जहांदाद। ये प्लेयर है नाफे जो है, जो आपको लंबा नज़र आएगा। अच्छा। जहांदाद जो है वो उसको एक टाइम आएगा कि उसको आउट स्विंग करने वाला अंदर लेके आएगा, उसको समझ नहीं आएगी, पकड़ा जाएगा।
क्योंकि वो टेक्निकली साउंड नहीं है। टेक्निकली साउंड नहीं है, क्योंकि वो लेके जाता है बैट ऊंचा और उसको ऑफ साइड पे बॉल मिलेगी और उसने उसी को मारना है। और यही हम बात कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स में इतनी सेंस नहीं थी कि उसको कोई विकेटों के अंदर बॉल करे, अंदर लेके आए यॉर्कर, जैसे आमिर ने की। जो उसको हल्की सी आउट स्विंग करेगा वो उसको ले जाएगा, क्योंकि उसका बैट इधर ही रह जाएगा, अंदर आएगी वो आउट, LBW या बोल्ड होगा। नाफे और उसमें ये फ़र्क है कि नाफे पाकिस्तान के लिए लंबा खेलने वाला प्लेयर आपको मिलेगा, अल्लाह करे उसको नज़र न लगे अगर हमारी के वो अगले मैच में कुछ अच्छा करे। पॉजिटिव चीज़ पता क्या है कि जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है ना बेसिकली वो स्ट्रगल इसलिए कर रहा है कि अगर 12 ओवर्स में भी उनकी बारी आ जाती है, जो हमारे लेट ऑर्डर जो मिडिल ऑर्डर है, जिसमें शादाब खान थे, जिसमें खुशदिल शाह थे, आसफ अली थे, इफ्तिखार हैं, तो हमारे 20 ओवर भी पूरे नहीं होते, हम 2 ओवर पहले ही आउट हो जाते हैं। तो क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि टेक्निक के साथ नहीं खेलते। तो ये जो 2 लड़के आए हैं जिसपे ख्वाजा नाफे है या साहबजादा फरहान है, इनकी जो अच्छी चीज़ ये है कि टेक्निक वाइज वेरी स्ट्रॉन्ग है और ये फिनिशर हैं और आखिरी ओवर तक जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव नाफे तो अभी मेरे ख्याल अंडर 19 से ख्वाजा जो आया है, मगर साहबजादा जो है ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है। और इसमें डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास सीजन का इसमें अच्छी बात ये है कि ये लंबा क्रिकेट खेलने वाले हैं, टेक्निक वाइज ये अच्छे प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास में इन्होंने बहुत स्कोर किया हुआ है। तो इसलिए अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र है ये टीवी पे नज़र आ गए हैं, अब ये बाहर नहीं होंगे, वरना वो एक सर्कल ऐसा है, वो 5, 6, 10 लोग जो है ना वो मिडिल ऑर्डर में नहीं किसी को आने देते, फास्ट बॉलिंग में किसी को नहीं आने देते। तो ये अच्छी चीज़ ये हुई है कि टीवी पे लोगों को नज़र आ गया, अब ये बाहर नहीं होंगे, ये खेलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स, जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट ओवर से ही वो लोग आगे थे लाहौर कलंदर से, उनके स्ट्राइक रेट बेहतरीन थे। आउट ऑफ ऑल ऑफ देम अगर हम ख्वाजा नाफी की बात करें, द स्टार ऑफ द इवनिंग, द प्लेयर ऑफ द मैच, जनाब 193 का उनका स्ट्राइक रेट था। और हमारे जैसे हमने डिस्कशन पहले की, एक तो मिडिल ऑर्डर, फिर मैच फिनिशर, ये दोनों चीजें पाकिस्तान की टीम में अभी नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे जो शानदार पैनलिस्ट हैं उनका ये अपना एक फीडबैक है कि वो इसको आने वाले वक्तों में, और बिल्कुल करीब है जनाब वर्ल्ड कप, उसमें देखते हैं। अच्छा बात करते हैं हम जरा वर्ल्ड कप के एतबार से, वेस्ट इंडीज अमेरिका में होना है, मतलब ख्वाजा नाफे एक साइड पे, बाकी भी तो हैं। व्हाट विल दे डू सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने सफर करते हुए देखा है, शदीद अपनी टीम को बेहतर नजर आए मेलबर्न में, सिडनी में, लेकिन वो पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं था, जीत ना पाए। फिर न्यूजीलैंड सीरीज में हमें लगा कि भाई यहाँ तो सारे ओपनर्स भी चले गए हैं, तो हमारा बेस्ट स्क्वाड गया, अब तो हमसे हो पाएगा, लेकिन हमसे वो भी ना हो पाया, 4-1 का रिजल्ट था। सो जेंटलमैन, आई कम बैक टू यू, व्हाट विल वी डू बिकॉज वर्ल्ड कप इज कमिंग। नहीं देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि बेस्ट स्क्वाड लेके गए थे, वो कहाँ था बेस्ट स्क्वाड? सारे ओपनर्स है सर, विकेट कीपर दो थे। आप वही प्लेयर गए थे जो वर्ल्ड कप में थे, वही प्लेयर थे जो एशिया में थे, एशिया कप में शायद थे, या चैंपियंस सेम टीम थी। तो आप कहाँ से बेस्ट प्लेयर लेके गए थे? आप तो अच्छे प्लेयर को तो मौका ही नहीं मिलता, वही घूम घुमा के वही लोग खेल रहे होते हैं, वही नवाज है, वही बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं। हाँ, अगले के लिए आमिर जमाल भी था, वो तो एक अच्छा प्लेयर कर गया ना, वो भी बाद में, अब वो भी मुझे लगता है स्ट्रगल करता हुआ। T20 वर्ल्ड कप है ना, T20 में मुझे आमिर जमाल की जगह बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड सीरीज में और फिर अभी PSL में, तो नो डाउट कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, बैटिंग बॉलिंग दोनों में, मगर उसके बाद एक बिल्कुल उनका डिक्लाइन आया उस पर न्यूजीलैंड सीरीज में भी डिफरेंट थी इसमें। हाँ, अभी जो आप बात कर रहे थे सलीम भाई, मेरा ख्याल है कि इनको करना चाहिए, टीम सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप 6 ओपनर लेकर चले जाएं, 2 आप विकेट कीपर लेकर चले जाएं, उसके बाद आप एक स्पिनर आपके पास एक भी ना हो, हाँ। और बाहर बैठे हो, और जिस पिच स्पिनर हो और स्पिनर्स आपके बाहर। आई थिंक मेरा ख्याल है रऊफ, जो सिलेक्शन जिन्होंने करनी है ना, जो उनमें थोड़ा विजन होना चाहिए, थोड़ा सा विजन और सेंस होनी चाहिए कि अमेरिका के लिहाज से या टीम सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 4 ओपनर ले जाएं, 4 स्पिनर ले जाएं, वो कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, सेंसिबल कोई बंदा होना चाहिए जो टीम सिलेक्ट करे। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल रिमेंबर हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि देखिए जो वर्ल्ड कप इज कमिंग, और हम बाबर और रिजवान के अलावा